नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्नसागरशोषणे नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गीर गणेश गौरीश गोविंद गुरुभ्यो नमः। प्रातस्मरणीय जगद्वंद्य ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवत कथा रसिक देवियों सज्जनों, आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस पवित्र मास में सत्संग और संतों का दर्शन हो रहा है। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है और संत समागम ये उससे भी ज़्यादा दुर्लभ माना गया है। जब संत समागम हो तो ये लाभ हमको छोड़ना नहीं चाहिए। संत समागम बड़ा दुर्लभ माना गया है, उनसे मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कैसे दुर्लभ है ये समागम, तो इसके लिए हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक वणिक था, वो बहुत गरीब था, व्यापार करता था, साइकिल पर कुछ कपड़े वगैरह बेचने के लिए वहाँ जाता था। उसके 2 बेटे थे। अब वो इतना गरीब था कि अपने परिवार का पेट 2 टाइम अच्छे से भर नहीं पाता था। बहुत परिश्रम करता था, फिर भी धन उसके पास नहीं रहता था। अब एक बार क्या हुआ, वो जहाँ जाता था व्यापार करने के लिए तो वहाँ एक मंदिर पड़ता था, तो मंदिर में दर्शन भी कर लेता था। जहाँ कोई संत महात्मा मिल जाए तो उनके भी दर्शन कर लेता था। सत्संग होता था तो वहाँ बैठ जाता था। कुछ समय ऐसे चलता रहा। एक जगह एक महात्मा जी कथा सुनाते थे, सत्संग करते थे, उनका सत्संग भी सुनता था, उसको बड़ा आनंद आता था। महात्मा जी बताते थे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो अच्छा तो लगता था मगर छोड़े कैसे, गृहस्थी छूटती नहीं, कितना ही प्रयत्न कर ले व्यक्ति, बड़ी मुश्किल है ये छूटना। वो जब वैराग्य की बात बताएं तो लगे क्या यही सत्य है, सब छोड़ छाड़ के आ जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो एक बार बड़ा उदास वो बैठा था, महात्मा जी ने देखा कि क्यों भैया क्या है, उदास क्यों? तो उसने कहा कि महाराज मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, किंतु गृहस्थाश्रम में ऐसा फंसा हूँ, क्या करूँ महाराज? क्यों क्या हुआ? अरे महाराज यदि मैं कमाऊँगा नहीं तो मेरे जो परिवार है, मेरा परिवार है, उसका भरण पोषण कैसे होगा? मैं नहीं जाऊंगा तो ये तो भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चे हैं, पत्नी है। महात्मा जी ने समझाया कि देखो, कोई किसी का पेट नहीं पालता है, कोई किसी का पालन नहीं करता है, सबका पालन भगवान करते हैं। भगवान ही सबको अन्न जल देते हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में अपने आरोप करे हुए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, वही पालन पोषण करते हैं। और उसने कहा महाराज आपकी बात सुनने में तो अच्छी लगती है मगर सही बात नहीं है। क्यों? एक दिन में कमा के ना ले जाऊं तो मेरे बच्चे पत्नी भूखे रह जाएंगे, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है संसार में, ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, क्या करूं? महात्मा जी ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो कब मैं कैसे मानूं कि परीक्षा लेके देख लो? ठीक है महाराज बताइए क्या परीक्षा हो? महाराज जी ने महात्मा बोले ठीक है मैं एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार तुमको करना है। जी बोलिए। कहा 1 महीने तक तुम घर से बाहर चले जाओ। महाराज 1 महीने तक? संभव नहीं है, मरी जाएंगे भूखे। महात्मा जी ने ऐसा है चिंता मत करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। ठीक है, तो घर में ये बोलना कि मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, फिर आ जाऊँगा। अब वो घर में गया, जाकर कह दिया मैं 1 महीने के लिए व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा। घर वालों ने बहुत मना किया, अरे हमारा क्या होगा, कैसे करेंगे?
तो मैं बहुत धन कमा के आऊँगा, चिंता मत करो। ठीक, अब वो चला गया। वो हरिदास उसका नाम था। जब चला गया, महात्मा जी ने क्या किया, उस वणिक के घर में उस वणिक के कपड़े उतरवा लिए थे पहले तो। जब वो पहुंचा महात्मा जी के आश्रम में, कहा तुम 1 महीना यहीं रहो, तुम यहीं खाओ पियो आराम से रहो। उसके कपड़े उतरवाए, उतारो, ये दूसरे कपड़े पहना दिए। और जो उसके कपड़े थे उसमें उन्होंने खून लगवा दिया किसी, और एक व्यक्ति को कहा कि जाओ उसके घर में जाकर दे आओ, बता देना कि हरिदास मर गया। कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति गया उसके घर, जाकर उसकी पत्नी बच्चों को बताया कि आपके जो पतिदेव थे हरिदास वो मर गए। कहा कैसे, क्या हुआ? कि जंगल से जा रहे थे, रास्ते में शेर ने उनको शेर खा गया। कि प्रमाण क्या है? कि ये वस्त्र ये देखिए उसी के हैं। तो कहा उसी के। जैसे पता चला तो बहुत मातम छा गया, खूब रोए, हाय हाय कहाँ चले गए ये। गाँव भर में पता चल गया कि हरिदास मर गया, सब बड़े दुखी हुए। अब क्या करें? अब उनके घर में इतनी गरीबी थी कि अब तेरहवीं वगैरह भी कैसे करें, दशरात्र वगैरह भी कैसे करें, कुछ नहीं था। बेचारे उदास बैठे थे। गांव वालों के हृदय में दया आ गई कि देखो इसके पास कुछ नहीं था, तो गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसकी तेरहवीं करवा दी, भंडारा करवा दिया। और उसकी पत्नी बच्चे भूखे प्यासे बैठे थे, तो गांव वालों ने सबने अनाज इकट्ठा किया, उसके घर भिजवा दिया और कहा लो ये साल भर तक तुम्हें अन्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भरवा दिया। और उसके जो बेटे थे उसको भी एक दुकानदार ने कहा ठीक है भैया तुम हमारे यहाँ रहो, काम करो और तुमको कुछ रुपया भी हम दे देंगे। बेचारा बिना बाप का बेटा, आ जा ले आओ। दया करके उन्होंने उसको भी नौकरी पे रख लिया और उसके घर में अनाज भर दिया साल भर का, गांव वालों ने इकट्ठा होकर। अब क्या हुआ, यहाँ वो हरिदास जो तड़प रहा था, महात्मा जी से महाराज जी 1 महीना होने वाला मेरा परिवार। उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी 1 दिन बाकी है। जैसे 1 दिन पूरा हुआ कि महाराज मुझे अब जाना है घर, कहा ठीक है चले जाओ, मगर रात को 12 बजे तुम जाना, दिन में मत जाना। कहा ठीक है, अर्धरात्रि में जाना है तुमको। ठीक है महाराज, कल चले जाना। जैसे ही उस जिस रात्रि में उसको जाना था, तो महात्मा जी ने क्या किया, एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक को बुलाकर उसके घर सूचना भेज दी कि उसके घर जाकर कह देना कि हरिदास मरकर प्रेत हो गया है। और वो कई लोगों को दिखता है, रात के समय दिखता है, आधी रात में ही दिखता है, और बहुत लोगों को परेशान कर रहा है वो। और आज कौन सी तिथि है? कि अमावस्या है। हाँ, अमावस्या को ज़्यादा दिखता है वो, आधी रात में। तो तुम लोग सब सावधान रहना, मैं तो जा रहा हूँ, दरवाजे खिड़की सब बंद कर रखना, कभी भी आ जाएगा वो, बड़े परेशान करेगा। अब वो डर गए, पत्नी बच्चे सब बंद करके दरवाजा बैठ गए। वो कहा जैसे ही आए तो उसको मार के भगा देना। कहा ठीक। तो डंडा लेके रख लिया एक बेटे ने, पत्थर इकट्ठे करके रख लिए और बैठ गए चुपचाप। तो अमावस्या आज की रात आएगा वो लगता है। अब सब बैठे थे, उसी समय महात्मा जी ने कहा कि हाँ घर जाना है, जाओ। आधी रात को भेज दिया कि आधी रात को ही जाना, गांव के बाहर रहना। तो जब आधी रात हुई तब वो गांव के अंदर गया और घर पे जाकर उसने खटखटाया। खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने बोला मैं तुम्हारा पति हरिदास। जैसे ही नाम सुना तो पत्नी ने उठाया बच्चों को, उठो उठो उठो, वो आ गया प्रेत। और बच्चे भी तुरंत लाठी लेकर खड़े हो गए। एक ने पत्थर उठा लिया, खड़े हो जाओ, आ गया है प्रेत, खोलना नहीं। उसने कहा अरे प्रेत भाग जा तू यहाँ से, नहीं खोलेंगे। उसने कहा अरे प्रेत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं हम जानते हैं तुम प्रेत हो। अरे तुम्हारा पति हूँ, खोल। अगर नहीं खोलने लगा तो सावधान, दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की से आने लगा वो। उसने सोचा खिड़की से कूद के अंदर चला जाओ। जैसे खिड़की से अंदर कूदने लगा, देखो ये प्रेत खिड़की से आ रहा, तो वहीं से डंडा और पत्थर की मार शुरू हो गई। ऐसा मारा तो खूना खून हो गया, धड़ाम से गिरा नीचे। अब थोड़ी देर बाद उसने बहुत समझाया, कह रहे मैं प्रेत नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, जैसे तैसे करके उसने समझा दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा अच्छा आप सही में जीवित हैं? हाँ जीवित हूँ, देख तुमने मार मार के क्या हाल कर दिया। फिर सही में उसको छू के देखा तो कहा तो जीवित है।
तो क्या हुआ, तो पत्नी क्या बोली, पत्नी बोली कि ठीक है, हमें आपको मारना नहीं चाहिए था, मगर एक काम करिए, अब यहाँ से चले जाइए। उसने कहा क्यों? तो बोली कि जब आप जीवित थे तब तो हमारा 2 टाइम हमारा पेट नहीं भर पाते थे। आज आपके मरने के कारण यदि हमारा पेट भर रहा है तो आपका चले जाना ही अच्छा है। अब चले जाइए, आपके नहीं रहने से हमारा पेट भर रहा है। तो उसको दिल पर बात लग गई और महात्मा के पास आया, आकर चरणों में प्रणाम किया। महाराज, आप बिल्कुल सत्य कहते थे, आप कह रहे थे ना कि कोई किसी का पालन नहीं करता, भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं। ये बात आज मुझे सत्य सा प्रतीत हो गई। फिर उसने महात्मा जी के आश्रम में रहा, भगवान का भजन करता रहा और अंत में उसको ज्ञान हो गया और वो मुक्त हो गया। ये जो दृष्टांत है, इसका सार क्या है? का सार ये है कि मनुष्य समझता है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे संसार में किसी के रहने से, किसी के नहीं रहने से संसार रुका नहीं है, ये चला ही आ रहा है, चलता रहेगा। ये तो मनुष्य की आसक्ति है कि वो छोड़ नहीं पाता है। जैसे महाराज जी ने बताया था ना अभी 1-2 दिन पहले कि वो जो घर छोड़ने जब लगता है व्यक्ति सब रोते हैं, तो रो के क्या कहते हैं, वो मानव परीक्षा कर रहे कि इसमें कितना वैराग्य है। रो के थोड़ा रो कर रोना देखते हैं तो क्या नहीं जाते हैं। अरे कच्चा वैराग्य इसलिए रोने से रुक गया, और पक्का वैराग्य होता है वो सबको रोते भी लगते छोड़ कर चला जाता है। तो असल में देव की माया है। देवता लोगों को पसंद नहीं आता कि कोई ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़े, इसलिए वे परिवार वालों के रूप में रो कर उसको रोक लेते हैं कि कहीं हमसे उच्च पद पर ना चला जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पद है। तो देवता भी नहीं चाहते कि हमसे बड़ा बन जाए, इसलिए वे रोकते हैं परिवार वालों के रूप में आकर, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, जो जहाँ हमारी आसक्ति होती है। तो सबको छोड़ता है, वही परमार्थ को प्राप्त करता है। तो ये मन में जो भ्रम लोगों ने पाल रखा है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं। एक तो शिक्षा ये मिली, और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि उस वणिक को कैसे पता चला, ये उसको तब पता चला कि जब उसने उस महात्मा जी का सत्संग किया। उन महात्मा जी का उन्होंने सत्संग किया तो उसका ये प्रभाव पड़ा। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर ये संत समागम ये बड़ा दुर्लभ रहता है, इसलिए जब चातुर्मास चल रहा हो महात्माओं का तो वहाँ पर उनका दर्शन करना चाहिए, और पंडाल में जाकर ये जो सुना रहे हो उसका श्रवण करना चाहिए, और अपने आत्मोद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर।